नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारा आपका और हमारे नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, यानी हम हिंदी में बोल देते हैं इनको स्थानीय मान। स्थानीय मान के बारे में, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। ठीक है, स्थानीय मान, जातीय मान। देखो मैं लिखा बता देता हूं। स्थानीय मान तो आपको पता लग गया, एक होता है जातीय मान। ठीक है, जातीय मान। ओके, इसी को हम देखो, इसी के तीन नाम और हैं। एक होता अंकीय मान, क्या बोल देते हैं? अंकीय मान भी बोल देते हैं, अंकीय मान बोल देते हैं, या अंकित मान भी बोल देते हैं। ठीक है, अंकित मान भी बोल देते हैं, अंकीय मान भी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। लो जी, अंकित मान और इसे वास्तविक मान भी बोल देते हैं। क्या? वास्तविक मान। स्थानीय मान आपका अलग होगा और भैया स्थानीय मान, ठीक है, और भैया जातीय मान, अंकित मान और वास्तविक मान, ये तीनों एक ही की क्या है बात है। ठीक है, अंकित मान भी एक होता, आपका जातीय मान भी एक होता और वास्तविक मान भी आपका एक ही होता। तो दोस्तों हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ गया, प्लीज एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी से, ताकि समझ में आ गया। हम बात करेंगे आज इन तीनों के बारे में, टोटल चारों के बारे में। ये क्या है? देखो ये तो एक ही वैल्यू है। ये क्या है? जातीय मान होगा, अंकित मान होगा, वास्तविक मान। देखो भैया मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो भैया, किसी की कभी भी जाति कभी की नहीं बदलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, जैसे कि शेर है, शेर शेर ही रहेगा, कभी भेड़िया नहीं बन सकता है। तो सीधी सी बात है ना, समझ गए ना? शेर शेर ही रहेगा, कभी भेड़िया नहीं बन सकता। ऐसी बिल्ली बिल्ली ही रहेगी, कभी कुत्ता नहीं बन सकती। ठीक है, ऐसे ही कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, लोमड़ी नहीं बन सकता। तो ठीक है, पता है जाति इनकी कभी नहीं बदलेगी। ओके क्लियर? तो भैया जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान कभी नहीं बदलते हैं। तो देखो भैया स्टार्ट करते हैं हम अपने इसी मेथड से। दोबारा से देखिए भैया, ये जी मैंने खत्म कर दिया है। देखो स्टार्ट, देखो भैया क्या है। जैसे कि भैया आपको 4 5 6 7 3 ये मान लीजिए कुछ संख्या लिखी हुई है और आपसे कहे कि भैया मुझे ये बताओ कि 5 का स्थानीय मान की संख्या है। इसमें कहेगा जी तथा, इसमें कहेगा 5 का स्थानीय मान। ठीक है, यानी 5 का स्थानीय मान। देखो भैया, तो आपको क्या करना होगा? सीधी सी बात है, ये संख्या है, इस संख्या में से क्या पूछ रहा है? 5 का स्थानीय मान। देखो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं किस तरह से निकालेंगे आप। 5, देखो क्या करना है, आप इसके नीचे डंडा खींचा और भैया इस साइड को ले गए। तब देखो ये देखना 5 कौन से स्थान पर रखा है। देखिए भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पर रखा है। 1000 की ड्यूटी किससे करते हैं कि 1000 में 3 जीरो आती हैं। या फिर हम ऐसा देख लेते हैं कि भैया 1 2 3, इसके आगे 3 अंक है तो 3 ही क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये तो भैया सिंपल से सवाल है। इसमें जो खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं, देखो वो आज जरूर बताऊंगा मैं। हाँ जी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ठीक है, जो इसमें खतरनाक सवाल आते हैं ना, पॉइंटों में जो आते हैं, बस वो सारे क्या होते हैं? परेशान करते हैं सभी के सभी, यानी वो सारे आपको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। अच्छा, मैं उनके आंसर पहले आपसे भी पूछूंगा। ऐसी बात नहीं कि आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आपसे सब कुछ पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, आज हम थोड़ा सा लेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैडम जी हमारे थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है, कोई नहीं। तो ये है, अब मान लीजिए 5 का स्थानीय मान आपको पता लगा। अब आपसे कहने लगे भैया मुझे ये बताओ कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा? किसका? 6 का स्थानीय मान। भैया कह देता हूं मैं यहां पर 6 का स्थानीय मान बताओ। जो संख्या ऊपर लिखी है 6 का स्थान मान, तो सीधी सी बात है। देखिए 6 कहां पर लिखा हुआ है? 6 यहां है। ठीक है, तो 6 है। ये कौन से स्थान पर रखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर रखा है। सैकड़े को किससे नोटिट करते हैं? किससे? 100 से ना। ठीक है, या तो 100 की मल्टीप्लाई लगा दो, या फिर देखना होता है कि इसके आगे कितनी जीरो है। 1 कर दो, तो क्या करेंगे? 2 जीरो लगाया जी, बहुत इसका स्थानीय मान क्या होगा जी? ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यदि आपका सवाल स्थानीय मान का आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान के बारे में। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके क्लियर, सभी का मुझे दिख भी रहा है। द राइट आंसर भेज रहे हैं, नीतू प्रजापति इज द राइट। ठीक है, शिखा जी बहुत बढ़िया। आगे चले, आकांक्षा देवी जी बहुत बढ़िया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया, जातीय मान के बारे में बात करते हैं। देखो भैया,
आज इसके ऐसे सवाल चलेंगे भैया, इनके आंसर देने आपको भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया भैया, हमने तो हल्के हल्के से पढ़े थे, लेकिन ये खतरनाक से सवाल आज कहां से आ गए हैं, तो थोड़ा देख लेना, बहुत खतरनाक सवाल आने वाले हैं। और जातीय मान और इसमें क्या नाम, स्थानीय मान पर देखो भैया, सवाल है आपका 43758 और आपसे कहा भैया 7 का जातीय मान बताएं। तो सीधी सी बात है, क्या करना है, 7 का आपको जातीय मान बताएं। तो सीधी सी बात है, देखो भैया 7 का जातीय मान आपको बताना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया है, जाति कभी किसी की नहीं बदलती है। 7 का जातीय मान क्या होगा, आपका 7 ही होगा। ठीक है, वो जातीय मान की जगह आपको ये भी दे सकता है कि भैया अंकित मान बताएं। ठीक है, 7 का अंकित मान क्या होगा, या 7 का वास्तविक मान क्या होगा भैया। ठीक है, आपके सुपर टेट में वो ज्यादातर यहां से पूछता है कि भैया अंकित मान क्या होगा, वो यहां पर देता है सुपर टेट के अंदर, अंकित मान क्या होगा या वास्तविक मान क्या होगा। ठीक है, जातीय मान को बहुत कम पूछता है, क्योंकि जातीय को सभी जानते हैं। ठीक है, तो अंकित मान और वास्तविक मान को बहुत कम जानते हैं, तो यहां से पूछता है बार बार। ठीक है, क्लियर, ये अंकित मान और जातीय मान पूछता है। अब क्लियर भैया, 7 का जातीय मान क्या होगा, यही होगा। मान लीजिए आपसे कहा कि भैया मुझे 3 का जातीय मान बताएं, क्या कहेगा, 3 का अंकित मान। तो आप कहोगे भैया संख्या तो इतनी खतरनाक लिख रखी है, इतनी बड़ी लिख रखी है, लेकिन क्या पूछ रहा है, 3 का अंकित मान। तो 3 का अंकित मान तो आप आसानी से निकाल दो, भाई 3 तो 3 ही रहेगा, 3 को बदल जाएगा, या 3 300 बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। लेकिन वो थी प्लेस वैल्यू, स्थान, यानी कौन से स्थान पर रखा था जब स्थानीय मान की बात कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं जातीय मान की। 3 की जाति 3 ही रहेगी, वो 4 नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर भैया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आकांक्षा राठौर जी कह रहे हैं जी 7 ही होगा, 3 होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अखंड देवी राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब यहां तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े कि सवाल किस किस तरह से टाइप से आपके आ सकते हैं। देखो भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। ये तो पहला स्टेप आपका। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि क्या स्थानीय मान क्या होता है, दूसरे स्टेप में मैंने बताया आपको जातीय मान क्या होता है, जातीय मान, अंकित मान और उसका वास्तविक मान। ये क्लियर होगा। अब थोड़ा बात करेंगे कि वो पूछता है कि इनका अंतर क्या होगा। देखिए तो सवाल मान लीजिए आपका क्या है, देखिए मैं यहां पर देख लेता हूं। ये कह रहा है भैया, सवाल देखो ये है, कह रहा है 35 और 362 ये संख्या दी हुई है में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर पूछ रहा है जी। जातीय मान में अंतर, ओके जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई देखो आपको भी बताया था हमने, क्या पूछ रहा है, ये संख्या दे दी है और इसमें से कह रहा है कि भैया मुझे बताओ कि इसके स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो आपको देखो 5 की बात कर रहा है, तो देखिए भैया इस संख्या के अंदर 5 कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है भैया, इसके आगे 3 जीरो है, यानी 1000वें स्थान पर लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है क्लियर, यानी स्थानीय मान आपका ये आ गया। ये कौन सा होगा, स्थानीय मान। ठीक है क्लियर भैया। कह रहा है तथा जातीय मान, तो 5 का जातीय मान कितना होगा भैया, 5 का जातीय मान क्या होता है, 5 ही होता है। क्या हो, ठीक है क्लियर भैया, ये क्या होगा, इसका जातीय मान हो गया। अब इसके डिफरेंट की बात कर रहा है, तो डिफरेंट आप कर सकते हैं कि 5000 में से आप क्या करेंगे, माइनस का 5 करेंगे तो क्या बचकर आएगा। ये तो क्लियर है भैया। ठीक है, क्या क्या बचकर आएगा जरा बताना, कि इसमें से 5 गया तो भैया 5 तो आना है ओके। और यहाँ क्या रह गया, 9 रह गया, उधर भी 9 रह गया, उधर क्या रह गया, 4 रह गया, तो क्या होगा 4995 आएगा। ठीक है क्लियर, हाँ जी बहुत बढ़िया आकांक्षा देवी जी द राइट। और भैया ये कौन है, अर्जुन सिंह जी, बहुत बढ़िया। ठीक है समझ में आ रहा है। अच्छा कह रहे हैं कि सर यू आर लुकिंग, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू भैया लुकिंग के लिए भी। तो क्लियर, आगे चलें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं भैया, नेक्स्ट पेज ही लेते हैं और सवाल देते हैं भैया, जल्दी से बताना। नेक्स्ट सवाल है आपका ये रहा, क्या है 1 2 3 4 5 ये दिखा हुआ है भैया। 1 2 3 4 5 में से 3 के स्थानीय मान तथा में 3 के
स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। थोड़ा तथा अंकित मान में अंतर, बताओ भैया क्या होगा? ये सुपर टेट में आया हुआ सवाल है। क्लियर? हाँ जी, ऐसे सर ऐसे पूछता है। प्रकाश जी कह रहे हैं जी सर, प्रदीप जी बहुत बढ़िया, ठीक है जी, जी सर ठीक है, बढ़िया। क्लियर भैया? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 के स्थानीय मान तथा क्या पूछ रहा है? जातीय मान में अंतर। तो बताओ जी क्या होगा राइट आंसर? ओके, तो देखो भैया 3 कौन से स्थान पर रखा है? 3 का कितने अंक है? 1 2, तो 2 जीरो लगा लिया जाएगा। और 3 का अंकित मान, मैंने बताया कि अंकित मान और जातीय मान और उसका वास्तविक मान एक ही होता है, तो क्या होता है? 3 होता है। इन तीनों का क्या करना? आप डिफरेंट करना है, दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, मान में अंतर पूछ रहा है। मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना अंतर। तो क्या होगा? आप इसमें से क्या करोगे? इसको माइनस करेंगे। तो देखो कैसे माइनस करेंगे भैया, देखो भैया यहाँ पर देखो, 3000 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे, 300 है वो, माइनस करेंगे तो कितना आया भैया? यहाँ तो 7 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? 9 हो गया, और यहाँ पे क्या रहेगा? 2। कितना आएगा? 297 इसका क्या होगा? आपका राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये तो बिल्कुल देखो नॉर्मल सी चीज ही आप सभी को पता है। अब थोड़ी सी जो कंडीशन जो हार्ड आती है, कहने मतलब वो सवाल जो है उनको देखते हैं। देखो भैया नेक्स्ट सवाल अब देख लेते हैं, देखो क्या है। आगे कर दो थोड़ा सा। कह रहा है भैया कि 17, देखो भैया सवाल थोड़ा सा कब कठिन आएगा आपका, ठीक है, ये सवाल को करना है। ये कह रहा है 1715, ठीक है, और पॉइंट लग रहा है यहां, पॉइंट लगने के बाद कह रहा है कि 271 का स्थानीय मान बताओ भैया। ये वाली सवाल है, और कह रहा है इसमें भैया में 7 2 बार लिख रहा है ना, शायद इसे 2 बार मिटा दूं सही, एक बार आपको थोड़ा समझाना है मुझे। यहां आपका 4 लिख दिया, 4 3 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ। अब होगा ना बात खतरनाक, थोड़ी सी पॉइंट आ गया, ये पॉइंट बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, कह रहा है 1715.243 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? जल्दी बताओ। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देखो, अब आया खतरनाक सा सवाल, ठीक है। कह रहे हैं कि पॉइंट 40 आएगा, है पॉइंट 0.040 आया भैया। 2 आंसर आए हैं आपकी तरफ से जी, एक आंसर नहीं है आपका, दो आंसर है। और ये कौन है? प्रतिमा कुमारी जी कह रहे हैं कि 40 आंसर है, और भैया शिखा शर्मा जी कह रहे हैं कि 40 आंसर है, और आकांक्षा देवी जी कह रही हैं कि 400 आंसर है, और भैया अशोक जी कह रहे हैं कि 0.040 आंसर है। हाँ गया ना? आप देखो सभी के राइट नहीं आए, सभी के क्या आए? गलत आए। आए नहीं गलत, आए नहीं गलत, सभी के गलत आए, किसी का भी एक का भी सही नहीं आया अभी तक। देखो भैया क्या रीजन है इसका, आगे ना ऐसा सवाल आपके एग्जाम में, ये सुपर टेट का आया हुआ सवाल है। देखो आपके सामने ही मैं बुक में से उठाया है सवाल, और वहीं से ही सोल्व करके बताना। देखो भैया ये हमें 4 की तो बात कर रहे हैं, ये 4 कौन से स्थान पर लिखा हुआ है? कौन से स्थान पर लिखा हुआ है? ये भैया थोड़ा सा यहां पर ध्यान लगाएं, ये इस पॉइंट से यहां पर, अगर मैं इसे 0 पॉइंट से पहले क्या है? 0 है, ये इस वाले स्थान पर लिखा हुआ है, पॉइंट 01 वाले स्थान पर लिखा हुआ है। क्लियर? ओके। और इसको पॉइंट हटाऊं तो इसके नीचे क्या आएगी? 2 0 आ जाएंगी। कौन से स्थान पर रखा है? 1/100 स्थान पर रखा हुआ है। वो इसके स्थानीय मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो इसका स्थानीय मान क्या आएगा? 1/4 क्या होगा? 100 आएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है जी। आगे ना कंफ्यूजन वाली बात कि भैया हाँ जी देखो सभी के राइट आंसर नहीं पहुंचे अभी तक, सबके गलत पहुंच रहे थे। अभी तो कह रहे, अभी तो आपको पता लगा कि ये बहुत एक आसान सा टॉपिक था। स्थानीय मान सबको पता है, जातीय मान सबको पता है, जहां पॉइंट आता है वहीं पे गाड़ी खराब हो जाती है। ऐसा समझो कि गाड़ी का इंजन आप फेल हो गया है। तो दूसरा सवाल जरूर बताना भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया
बताओ भैया, देखो बहुत बढ़िया, समझ में आया भैया, क्लियर होगा ये सवाल। आगे चलें। आपकी प्रतिभा कुमारी जी कह रहे हैं सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब एक बात बताओ, मेरी क्वालिफिकेशन आपको क्या लेना देना है? मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने एमटेक किया है। ओके क्लियर, मैंने एमटेक किया है भैया सिविल से, स्टूडेंट से किया है एमटेक। ओके, और एसएससी सीजीएल 2018 2017 दोनों में सिलेक्टेड हूं। क्लियर? ओके भैया, देखो आगे चलते हैं। चलो आपने पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया है, तो यहां पर देखते हैं। कह रहा है, मैंने देखो बताया, देखो ये कौन से स्थान पर है, 4 की बात कर रहा है, कौन से स्थान पर रखा है, यानी पॉइंट से यहां पर क्या आएगा, 0 इस वाले स्थान पर रखा है, 0.01 वाले स्थान पर रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1/100 स्थान पर है, 100 में से एक स्थान पर रखा हुआ है। क्लियर? आगे देखो एक दो सवाल और आएंगे तो आप उससे भी कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं। देखो भैया नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, संख्या भैया ये रहा, ये कह रहा है 3.4 और यहां पर 625 दिया है। इसका कह रहा है इस वाली संख्या में 2 का स्थानीय मान, में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? क्लियर भैया? हाँ जी, अब बताओ, आ रही ना खतरनाक सी कहानी थोड़ी सी अब है। कह रहा है कि 3 पॉइंट, या पॉइंट लिखा हुआ इसका थोड़ा ध्यान रखना, 3.4625 में 2 का स्थानीय मान बताओ भैया। हाँ जी, नीतू प्रजापति, ठीक है, समझ में आ गया भैया। कह रहे हो कि 2/10 आएगा अब, हैं? अरे 2 का पूछा है उसने, 2 तो यहां लिखा हुआ है, हैं? देखो भैया क्या कंडीशन है, 2 यहां देखो, पॉइंट से पहले यहां पर लिखा हुआ है, इससे पहले क्या अंक है 1 2, तो 2 0 लगाएं, पॉइंट के बाद में 2 अंक है ना, 2 0 लगाएं। अरे यहां लिखा हुआ है इस वाले स्थान पर, इस पॉइंट को हटाया तो क्या हुआ, 1 2 3, 1 के बाद क्या आएंगी, 3 0 आएंगी, तो क्या बन गया आपका 1/1000 बन गया। वो इस स्थान पर रखा 1000 में एक, ठीक है, 1000 में एक स्थान पर वो रखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। एनसीईआरटी की बुक में ये सवाल दिए गए हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर आपका, ये होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है वो आपको यहां दे देगा आंसर, यहां भी दे सकता है, 0.001 भी दे सकता है। क्लियर? यहां पर ओके, समझ में आया नहीं बताओ? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, मेरे क्या नाम भैया आपका, वर्मा राज जी, ये पॉइंट आपको हटाना पड़ेगा जब 1 में आएगा। ठीक है, हाँ, अनुराधा दिवाकर जी द राइट। ठीक है, क्लियर भैया, यहां तक समझ में आ गया, नहीं आया? है नहीं खतरनाक सा सवाल? अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ये तो होगा आपका स्थानीय मान। चलो एक दो सवाल और देते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो भैया नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक और, ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखो ये समझाना आपको जरूरी था, क्योंकि ये सवाल आपका जब एग्जाम में आता है तो सीधी सी बात है, आप छोड़ के आ जाते हो या गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो देखें भैया दूसरा सवाल देख लेते हैं एक और। वन 1362.0051 है में 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ भैया, इसे करके बताना क्या होगा। वर्मा राज जी, ठीक है, हाँ जी, ओके,
आ रहे ना आज क्वेश्चन थोड़े से आपको खतरनाक से हैं। एक प्लेस वैल्यू जो थी आपको सभी को पता था भाई स्थानीय मान सब निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते थे, जातीय मान सब निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल जब आता है पॉइंटों में तब आती है बड़ी गड़बड़ है। तो 5 का स्थानीय मान देखो अभी तक आंसर नहीं पहुंचा है। हाँ जी अभी तक आंसर पहुंच गया है हमारे पास, इसका अर्चना गुप्ता जी द राइट आंसर भेजा है। ठीक है तो भैया देखें कौन से स्थान पर है। अर्जुन सिंह जी आप राइट नहीं भेजा है आपने, यहाँ पॉइंट लिखा है। ठीक है देखो इससे पहले 2 जीरो तो पॉइंट लगे रही हैं, कौन से स्थान पर है, वो इस वाले स्थान पर है। या तो राइट आंसर यहाँ होगा, या देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे भैया, सीधी सी बात है 1 2 3 जीरो लगाएंगे, किसके बाद, 1 के बाद। ओके तो कौन से स्थान पर है, 1/1000वें स्थान पर आपका 5 रखा हुआ है। कौन सी वैल्यू है उसकी, 1/1000। ठीक है क्लियर भैया, समझ में आ गया। हाँ जी ठीक है, हाँ जी राजपाल गुप्ता जी द राइट है, और शिखा शर्मा जी बहुत बढ़िया। ठीक है नीतू प्रजापति जी बहुत बढ़िया। अब आपको देखो ऐसा सवाल आएगा आप उसे भूल नहीं सकते, आप कर सकते हो उस सवाल को। ठीक है हाँ स्थानीय मान अंक कोई भी दिया हो वहां पर, ठीक है कौन से स्थान पर रखा है तो आपको इसी तरह से पुटअप करना है। स्थानीय मान पूछा तो ठीक है, अब अंतर भी तो पूछ सकता है, डिफरेंट भी बात कर सकता है, तो डिफरेंट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक और। देखो भैया अब अंतर वाली बात चलते हैं, अंतर वाला थोड़ा खतरनाक सा सिस्टम है, उसको भी देख लेते हैं क्या है अंतर। सुमन गौतम जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, बहुत देर से आप गायब हो तो आपका बहुत कुछ छूट गया है, एक बार वीडियो को दोबारा चला कर देख लेना। क्या है 1715 पॉइंट दिया हुआ है, 271 यहां पर दिया है में, ये क्वेश्चन है जी आपका, पॉइंट जरूर ध्यान रखना में। ठीक है कह रहा है 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान, थोड़ा सा यहां पर हिंदी लिखनी थोड़ी खतरनाक सी लगती है मुझे, स्थानीय मान। एक्चुअली क्या है ना हमने पढ़ा तो इंग्लिश में ही सब कुछ, इंग्लिश लिखने की आदत है ज्यादा। ओके भैया बताओ ये सवाल है भैया, देखो जो व्यक्ति क्लास देख रहे हैं अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाते रहें। ठीक है बताओ भैया, कह रहे हैं 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का क्या पूछा, अंतर पूछा। अरे 7 तो 2 बार दिया गया है, अरे 7 तो 2 बार दिया गया है ना, एक बार 7 तो यहाँ है, अब पॉइंट के बाद में भी 0 लग रहा है तो सीधे पॉइंट के बाद भी संख्या लिख रहा है, तो क्या करोगे भैया, आपको दिक्कत आ गया, आप तो आंसर आना भी बड़ा कहना पड़ेगा है जी। अरे शिखा जी बहुत जल्दी, शिखा शर्मा जी इज द राइट, कह रहे हैं कि राय उन्होंने आंसर भेजा है और उनके पीछे पीछे सवाल लगे हैं, कह रहे हैं कि 1/100 होगा सर। ठीक है और वो क्यों गलत हो गया है, शिखा जी इज द रॉन्ग आंसर, आपको बहुत रॉन्ग है बिल्कुल। इजहार हुसैन जी गुड इवनिंग। ठीक है तो अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, अर्जुन सिंह जी आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो गलती ना करें, आप बताएंगे हम क्या हुआ, तुमने लिखा तो है। हाँ जी किसी का राइट आंसर हमारे पास पहुंचा है, अर्चना गुप्ता जी इज द राइट आंसर भेजा है, बहुत बढ़िया। अर्चना गुप्ता जी ने इज द राइट आंसर भेजा, जरा चेक कर लें किस तरह से भेजा है उन्होंने। ठीक है हाँ जी देख लेते हैं भैया, और मैं किताब उठा रहा हूं। देखो भैया इस वाले 7 की बात करें कौन से स्थान पर है, 7, इसके आगे क्या अंक है, 1 2, पॉइंट से पहले देखते हैं कितने अंक है, 1 2 यानी यहां पर रखा हुआ है। ठीक है क्लियर होगा, 7 का स्थानीय मान होगा आपका 1, तो ये हो गया, एक और भैया यहां पर है, ये है थोड़ा सा इसको जो नीचे रख लें ताकि आपको पता लग जाए, ये था जी इस वाले स्थान पर। और ये कौन से स्थान पर है भाई, आपको पता है पॉइंट के बाद में क्या आ गया आपका, एक तो 0 आ गया, ये कौन से स्थान पर रखा है, इस वाले पे। अब जब अंतर की बात करें तो इस पर 7 जरूर लगा लेना, कभी यहाँ भी 1 रख दो है। अब इन दोनों का डिफरेंट करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंट क्या करना है, 700 में से आपको घटाना है कौन सा, 0.07। ठीक है इसके आगे 2 जीरो लगा लो, ये आपको घटाना है। तो घटाओगे देखो भैया 700 था, 0.20 लगा लिया, ये क्या 0.07 है। अब घटाएंगे देखो, इधर से सी पर लिया, इधर सी पर, इधर देख सी पर, सी पर। ठीक है 10 में से 7 चला, कितना बचा आपका, 3 बच गया, इधर क्या रह गया 9 बच गया, इधर 9 था, इधर 9 था, यहाँ क्या रह गया 6। ठीक है और 2 अंक बाद क्या पॉइंट, तो 699 क्या होगा आपका 0.93। समझ में आया कि नहीं आया, है नहीं सवाल खतरनाक सा है। हाँ जी अर्चना गुप्ता जी द राइट आंसर भेजा है आपने। ठीक है और
टेक्नोलॉजी भैया गुरु जी कह रहे हैं। अच्छा तो भैया बताओ अब आया समझ में कि नहीं आया? अनुराधा जी बताइए जरा, अब समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भैया अब समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा सवाल आएगा तो आपको छोड़ दोगे क्या? आपकी बार नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि आपने अब ये सीख लिया है। ठीक है, तो मैं गोल्डी कुमार आपको एक एक चीज सिखा के जाऊंगा, आपका सुपर टेट पास करा के ही जाऊंगा। ठीक है, सबको नौकरी दिला के ही जाऊंगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी क्लास को अगर तुम बेस वाली क्लास उनको छोड़ोगे ना, स्टार्टिंग वाली इनको ही, तो आप नुकसान उठा जाओगे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप क्लास को पर्टिकुलर जरूर देखते रहें, एक एक चीज को देखें और स्टार्टिंग से देखते रहें। ठीक है, तो भैया कुछ दिक्कत नहीं होने वाली आपको जब तक हम हैं। मिस्टर रोहित सागर जी कह रहे हैं सही है। ठीक है जी सर, आ गया, बहुत बढ़िया। आकांक्षा देवी जी कह रहे हैं कि सर दिमाग में अब आ गया, अब आ गया। तो अब सीधी सी बात है, कैसा भी सवाल आ जाए आप नहीं छोड़ना है, हैं? तो देखें थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं। बताओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सवाल और दे देते हैं तुम्हें। कह रहा है 1715 और यहां पर पॉइंट लगा कर दे दिया है कि 271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, मान का अंतर बताओ भाई। क्लियर? बताओ भाई। शिखा शर्मा जी कह रही हैं सर आपकी क्लास का टाइम बता दीजिए। शिखा जी हमारी जो क्लास चलती है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो मैंने आपको बताया जो मैथमेटिक्स की क्लास है हमारी, वो भैया 5 से और भैया 6 बजे के बीच में चलती है। कौन सा? शाम के समय। ठीक है, क्लियर? मैथमेटिक्स की क्लास हमारी ये चलती है, और रीजनिंग की भी क्लास हमारी चलती है, जिसको भी हम ही पढ़ाते हैं। वो चलती है 2 से 3 बजे PM। क्लियर? तो याद रखना ये हमारी क्लास का टाइम है, और इस पर किसी भी समय आकर जरूर 2 बजे आप उपस्थित हो जाना। यदि आपको रीजनिंग पढ़नी है, यदि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो 5 से 6 बजे आप उपस्थित हो जाएंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मेरी क्लास को अगर छोड़ोगे तो आपका बहुत कुछ छूटने वाला है। ठीक है, तो भैया समझ में आ गया? देखिए भैया इसका राइट आंसर क्या पूछा है? 699093 आया इसका भी आंसर है। अच्छा पहला सवाल भी तो यही था। हाँ ये तो है। अरे ये दोबारा लिख दिया है क्या? अरे दोबारा लिख दिया भाई, ध्यान नहीं किया भाई। कोई बात ना, सवाल तो बहुत हैं हमारे पास, सवाल तो बहुत हैं। लो जी मैं इसको थोड़ा बदल देता हूं भाई, बहुत बढ़िया। ए लो, यहीं से ही तो करना है, थोड़ा गायब। बताओ भाई, ये कह रहा है 2 3 पॉइंट और भैया 4 6 2 5 में 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। लो जी मैंने सवाल को क्या कर दिया, बदल के लिख लिया है। ठीक है जी। इसरार हुसैन जी बहुत बढ़िया, आपने आंसर भेज दिया, बट सर लेट हो गए थे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल पूछेगा तो आप कर दोगे ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, ये बताओ बस। अब आपको आगे आने वाले समय में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ऐसी ऐसी चीज कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे आप। ठीक है, छोटी छोटी चीज पढ़ाऊंगा, ये छोटी छोटी से ही आपको। पहले मैंने बताया कि मैं पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूं, बेस पढ़ा रहा हूं, जो बेस है भाई। सीधी सी बात है, हमें यहां पहुंचना है भाई, यहां पहुंचना है तो क्या करेंगे, पहले इस वाली सीढ़ी को उलाकेंगे, हैं, चाहे चढ़ के करना पड़े चाहे कूद के करना पड़े। ठीक है, चाहे दूसरी पे क्या चढ़ के जाना चाहिए चाहे कूद के जाना चाहिए, यहाँ पहुंचना है हमें। यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं, पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे। क्लियर? तो भैया मैंने खत्म कर दिया, बताओ जी इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया जी, राइट आंसर हमारे पास पहुंचे हैं, लेकिन कौन है ये? हरकेश प्रजापति जी कह रहे हैं कि भैया 20.002 आएगा। अशोक जी आपका राइट आंसर आया है, भैया तृप्ति जी आपका भी है, और अर्चना गुप्ता जी द राइट आंसर है आपका। सर जी आपने बताया नहीं क्या? भैया मैं तो कहीं नहीं जा रहा है भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपको छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा भाई। ये आपको सीधा मुझे पता है, आपको कहाँ, मुझे सुपर टेट पास कराने के लिए जाना बस, और नहीं बोलो। ठीक है, तो देखो भैया स्थान करें यहाँ पर, ये कौन से स्थान पर रखा हुआ है मेरे भैया हो,
कौन से स्थान पर है ये भैया? ये 2 जो लिखा हुआ है इसके आगे पॉइंट से पहले देखना, ये कौन पॉइंट से पहले क्या 0 यानी क्या अंक है? 1 ही है, तो 1 0 लगा लिया। ये 20वें स्थान पर है, कितना होगा आपका? 20 आ गया। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 20 आ गई। और इस वाले की बात करें तो बड़ी खतरनाक सी बात है, पॉइंट आ रहा है 1 2, इससे पहले कितने अंक है? 2, तो 2 0 लगा लिया और ये 2 को लिख लिया है। अब क्या करना है? इनका डिफरेंट तो करना है अंतर, तो क्या होगा भैया? 20 में से घटाना है किसको? इसको। तो इसके बाद में पॉइंट देखो भैया, इसको घटाना पॉइंट 002 को घटाना है, तो क्या करूंगा? इसके आगे 3 0 लगा लूंगा पॉइंट के आगे। क्लियर? अब क्या करूंगा भैया? देखो हासिल लेऊंगा यहाँ से, इधर क्या होगा? 10, 10 में से इधर से हासिल ले लिया, फिर इसमें ले लिया, फिर इसमें, यहाँ लास्ट में जाके 10 हो गया और इसे 2 भाग दिया तो कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ 9 में से 0 गया, 9 आएगा, 9 में से 0 गया तो भी 9 आएगा, 9 में से कुछ नहीं तो 9 आएगा, 1 आ गया। ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना हमेशा, तो 19 पॉइंट कितना होगा? 998 आएगा। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। भैया अंजलि जी बहुत कुछ छूटने वाला है आपका, है बहुत कुछ छूट भी गया है, तो भैया समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ऐसे सवाल आए तो भैया कर दोगे ना? ओके, ऐसे सवाल आएंगे तो कर देंगे ना आप सभी लोग। अब जरा आगे को थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, 1-2 सवाल आपको देखो मैं देता हूं, जल्दी से बताना उनके आंसर क्या होंगे। पहला सवाल स्क्रीन पर पूछने वाला है, देखो भैया इनके आंसर बताने हैं आपको सभी को। क्या रहा है? 5 6 4 3 1 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर तथा वास्तविक मान में अंतर। ठीक है जी, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि 5.643 ये यहां पर लिखा हुआ में, थोड़ा ये यहां पर गलत लिख दिया, में 5 के स्थानीय मान तथा चार के स्थानीय मान में अंतर। लो जी, पहले को तो सभी कर लेंगे हैं। तीसरा देखें, करा 4 6 5 7 और पॉइंट यहां लगा दिया है और 0 0 0 4 में। क्लियर भैया? और भैया 6 के स्थानीय मान किसके? 6 के स्थानीय मान तथा यहां आपका 8 होगा, 4 के स्थानीय मान में अंतर। चार के स्थानीय मान में अंतर बताना जी भैया। हाँ जी, देखें भैया कौन कौन से का राइट आंसर है भैया, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 4 पॉइंट, ये तो आपका होगा स्थानीय मान में अंतर 6 के, तो भैया 6 का स्थानीय मान ये तो आपने घटा लिया होगा, ये तो सभी का आंसर हो गया होगा भाई, 599 और इज द राइट आंसर आ गया। ठीक है, ये तो सभी ने कर लिया होगा। अरे सवाल तो भैया यहाँ है 2 हैं, ये करना है आपको। कह रहा है 4 5.643 में 5 के स्थानीय मान तथा 4 के स्थानीय मान में अंतर। अरे यहाँ पर 5 की बात कर रहा है, यहाँ पर 4 की बात कर रहा है, बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन आ गई है। अरे यहाँ पर भी 8 होगा, ये सवाल सही से गलत लिख गया है। ठीक है, बताओ भैया 85 यानी 85.643 है ये। ठीक है, 85.643 है में आपका 4 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। अब ऐसी कंडीशन यहां पर है, मेक 6 के स्थानीय मान तथा 4 के स्थानीय मान का अंतर बताना। बताओ भैया क्या होगा? कह रहे हैं जी 39 पॉइंट कितना होगा? 96 होगा है। हाँ जी 39.9। देख लेते हैं भैया क्या कहानी है इसकी। बात तो एक ही है, देखो भैया ऊपर कर दो थोड़ा सा, ए लो जी, दिख रहा होगा तो सभी को। करते हैं भैया स्थानीय मान की बात करते हैं। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? यानी ये है आपका 85.643। क्लियर? ये कहानी थी, यहां पर 8 लिखा हुआ मेरे दोस्तों। अब क्या हुआ, 5 का स्थानीय मान करेंगे तो 5 आ गया,
क्लियर। अब कह रहा है कि 4 के स्थानीय मान में अंतर, अरे ये वाला 4 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा 0.04 होगा है। अंतर करेंगे तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, क्या होगा 5 पॉइंट, और भैया 0 0 लगा लेंगे, कितनी, ये पॉइंट के बाद 0.4 दिया है ना, इतनी 0 लगानी पड़ती है। अब घटाओ भैया, यहाँ आएगा आपका 6 आ गया, ठीक है, यहाँ कितना होगा 9 हो गया, पॉइंट यहाँ कितना जाएगा आपका 4 हो गया, तो 4.96 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, रीनून जी द राइट आंसर। ठीक है, 2 का राइट आंसर क्या होगा 4.96। और भैया कौन है ये, अर्जुन सिंह जी द राइट आंसर भेजा है आपने, बहुत बढ़िया। और अशोक जी कह रहे हैं बहुत बड़ा राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड का है सर समझाओ, भैया सुधा लक्ष्कर कह रहे हैं सर समझाओ, तो समझाया है हमने, क्या करना है देखो भैया, स्थानीय मान कंडीशन हमारी याद है, देखो इसकी 5 की बात कर रहा है कि 5 के स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5 हो गया। अब ये कह रहा तथा 4 के स्थानीय मान, 4 कहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है, उससे पहले क्या है पॉइंट है, तो कितना अंक लिखा है 4 से पहले 1 रखा है, तो 1 की बना लेंगे हम 0, और यहाँ क्या है इस वाले स्थान पर रखा है वो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से अंतर पूछ रहा है तो घटाना पड़ेगा, 5 में से कितना घटाना 0.04 को घटाना है। अब 5 के बाद में तो पॉइंट नहीं है, तो क्या हुआ पॉइंट में 2 से लगा लो और 2 0 लगा लो। अब 0.04 को घटाना है तो पता है सी पर लेंगे, हासिल लिया कितना होगा 10, इधर लिया फिर कितना होगा 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ तो 9 रह गया था ना, तो क्या रहेगा 9 में से 0 चलेगी 9 आएगा, यहाँ से हासिल ले लिया था कितना बचा 4, 4.96 इसका राइट आंसर आएगा आपका। क्लियर। एक सवाल और देख लेते हैं जो हमारा ये है, इसका राइट आंसर क्या है। भाई ये समझ में आ गया नहीं आया जल्दी बताओ। ठीक है, देखें भैया इसे देख लेते हैं हम क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया। तो उसका कितना था आपका 4.96 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4.96 इसका। अब बात कर रहे हैं इसमें, कह रहा है 6 के स्थानीय मान तथा 4 के स्थानीय मान में अंतर, तो 6 कहाँ है भैया, ये तो यहां पर लिखा हुआ है 6, कितने अंक है इसके बाद, पॉइंट से पहले कितने अंक हैं 2 अंक है, तो क्या करेंगे 2 0 लगा लेंगे, 6 के बाद में 2 अंक है ना, तो 2 0 लगा लिया। अब बात करेंगे इसकी है, तो इसका क्या कंडीशन है, इसका तो ये कंडीशन है भैया, ये वाली संख्या 1 2 3 पॉइंट से पहले क्या है उसका, देखो भैया पॉइंट के बाद में कितने अंक है 1 2 3, और तीनों ही 0 है तो 0 लगा लीजिए, कोई भी अंकों में तो जब भी 0 ही लिखना था। और यहाँ क्या है आपका 4 है, कंडीशन समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है, तो 600 जी में से हमें घटाना है इसको, तो क्या करें 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 0 लगा लेंगे हम, लगा लिया। घटाना इसे है कि इसको 0.0004 को घटाना, ऐसे ही तो घटाएंगे, घटाओ भैया क्या होगा 10 में से 4 गया कितना बचना है 6 बचना है या 9 बचना है या 9 बचना है। ठीक है क्लियर, यहाँ 9 बचना है, पॉइंट लग गया। यहाँ पर क्या रहेगा आपका 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या रहेगा था 5। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। देखें किस किस का राइट आंसर हमारे पास पहुंचा है, हाँ जी 599.999 है, फिर 6 दिया हुआ है जी, शिखा शर्मा इज द राइट है। ठीक है, और भैया मंगल सिंह द राइट हैं, और भैया अनुराधा दिवाकर जी बहुत अच्छा आंसर भेजा है आपने। तृप्ति जी कह रहे हैं कि बी 599 नहीं होगा, आगे आगे नहीं होगा क्या, ऐसा ही होगा। कह रहे हैं सर प्लीज सोल्व दिस, मैंने करा दिया भैया अर्जुन सिंह जी। ठीक है, ये मैंने सवाल करा दिया है, कितना आएगा 599.996 आएगा। ठीक है ठीक है भैया। राजपाल गुप्ता जी द राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। बताओ कि आज की क्लास में आपको बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, तो आ गया समझ में, एक बार जरा अंगूठा लगा दीजिए इस पे। क्या हो गया सर, हम तो पढ़ लिख गए, अब अंगूठा क्यों लगा, हम तो साइन करेंगे, तो भैया साइन कर दीजिए लाइक के बटन पर। ठीक है, कर दीजिए। अब हमने क्या हुआ, देखो भैया हमने अपने सचिन कुमार निगम सर का थोड़ा समय ले लिया है, तो माफी चाहेंगे उनसे हम। तो आपकी वो सामने खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जल्दी से भागो वरना बीच में ही हम आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा इतना ही है, और बस दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि हमारी क्लास में आप जुड़े, आपको जुड़ने पर कुछ मिलेगा ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदों की किरण लेकर। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू सो मच।